बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ पड़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज हम देखेंगे शौहर के हुकूक़, यानी कि बीवी के शौहर पे हुकूक़ क्या हैं। ठीक है, हमने देखा था राइट्स ऑफ वाइफ्स ओवर हस्बैंड, बीवी के अपने हस्बैंड पे क्या राइट्स है। आज हम देखेंगे हस्बैंड के बीवी के ऊपर राइट्स क्या है। ये भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। ये नहीं समझना कि हाँ मैंने जानकर क्या करना, ये राइट्स को मैंने तो अंजाम नहीं देना, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आपके शौहर के आप पे क्या राइट्स है और उन्होंने क्या क्या आपके लिए करना है। फर्स्ट वन देखें, नफ़क़ा देना, यानी कि खर्च देना मुकम्मल ज़िम्मेदारी है शौहर की है। सूरह निसा आयत नंबर 34, मर्द औरतों की ज़िम्मेदारी है इस वजह से कि अल्लाह ने एक दूसरे पर फजीलत दी है, इस वजह से कि वो अपने माल खर्च करते रहें। ठीक है, खाना, कपड़े, घर, इलाज, जितने भी खर्चे होते हैं A to Z, ये सारी ज़िम्मेदारी किसकी है? मर्द की है। बीवी अमीर हो तब भी खर्च शौहर पर फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर एक चीज़ को मैं क्लियरली वाज़ेह करना चाह रही हूँ, हर एक बात को ये अंडरस्टैंड करें कि आप अमीर हो, आप खुद का कमाती हो, तब भी आपकी सारी खर्चात का खर्च उठाना आपके हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, अभी बहुत सी लड़कियां ये कर रही है ना कि ख़ुद का इनकम है, ख़ुद कमा रही है, तो सारे खर्चे खुद ही उठा रही है, अपने शौहर का ये एक राइट आप छीन रही है। देखिए, आप कमा रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप कमा रही है तो अपने पास रखिएगा, आपको जिस वे में खर्च करना चाहिए खर्च करिए, अपने हस्बैंड पे खर्च करिए, अपने बच्चों पे खर्च करिए, सदका व खैरात करिए, अपनी पेरेंट्स को दे, जो करना चाहती करे। लेकिन जो आपकी रोज़मर्रा की जो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपके हस्बैंड का राइट है, वो भी अगर आप ले रही हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, आप जितना भी कमा ले, लाखों कमा ले, आप अपने साथ कई लाखों का जहेज़ भी लेकर आए, आपके पास पैसों की, देखिए जितना भी आप कितने भी अमीर हो, आपको खर्चों के लिए जो खर्चे हैं, आपके जो भी ज़रूरियात हैं, वो आपके हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, वो उसने पूरे करना है। ठीक है, अगर ये अलग बात है आपका हस्बैंड इतनी इस्तात नहीं रखता, उसकी आमदनी इतनी नहीं है, आपके पास पैसा है, तो आप उसकी हेल्प के लिए आप उसमें कर सकती है, लेकिन ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर हस्बैंड। और यहाँ पर भी देख लें, अभी ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है और आप लोगों को भी, शायद कितने लोगों को लगती है कि हर दूसरी लड़की ये सोचती है कि शादी हम इसलिए करते हैं कि आपके पेरेंट्स के अभी थक चुके हैं कि आपको आगे अपने घर में नहीं रख सकते, या फिर आपको आपकी रोज़मर्रा में जो भी खर्चात है उसको नहीं कर सकते। अब सोशल मीडिया खोले ना, तो इंस्टा पे मोस्टली मैं कभी इंस्टा खोलती हूँ ना, तो यही देखने को नज़र आता है। ये कहते हैं कि आप अपने आप को वेल सेटल बनाएं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। देखिए, शौहर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो आपका खर्च उठाए, आपके नखरे उठाए, आपके नखरे उठाए, आपकी सारी चीज़ करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ये उसका राइट है आपके ऊपर। ना ही कि वो आप उसके ऊपर ना कोई बोझ है, ना ही आप किसी के ये तक कहा जाता है कि हम स्लेव, किसी के हम सर्वेंट नहीं है कि हम किसी से हाथ पछाड़ के मांगे, हाथ आगे करके मांगे। ये बहुत बुरी सोच है। जितने भी लोग ये सोच रखते हैं कि हम अपने शौहर के सामने एक सर्वेंट के तौर पे है, या फिर हम उनसे क्यों मांगे, हम अपना खुद का कमा लेंगे, हम खुद की ये करेंगे, तो आज आप देखिए ना, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, तलाक का रेशियो बढ़ रहा है, कम होने के बजाय। कम होना चाहिए ना। अगर लड़कियां अगर इंडिपेंडेंट हो रही है, उनके पास पैसा आ रहा है, तो मसले ये मनी का मैटर ही नहीं रहा, तो फिर तलाक का रेट कम होना चाहिए। बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ ये भी बहुत बड़ा मसला है। वो मसला तो अलग ही है कि लोगों की बन नहीं रही, लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो मेन रीज़न। छोटी सी बात पे लड़कियां ये कहने लगती हैं कि, बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोगों को ये सच हकीकत बता रही हूँ, ठीक है, कि ये कहने लगती है कि हाँ हम अपना देख सकते हैं, हम जी सकते हैं, हमारे पास पैसा है। पैसा सब कुछ नहीं होता। देखिए, पैसा ज़रूरी है, लेकिन आपने इसको पैसों को शादी के से मैच किया और शादी के बराबर रखा, तो ये सही नहीं है। आपके हस्बैंड के आप पे राइट्स है, उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको पूरा करने दें। अगर आप कमा रही है, आप दोनों मिल के साथ अपने खराजात उठा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल अगर आप लोग कितनी न्यूज़ देखती है, कितना रिसर्च करती है, कितना लोगों के बारे जो आसपास हो रहा है उसके बारे में इल्म रखती है, आई डोंट नो। अगर नहीं रखती तो जाए, अभी देखिए आसपास क्या हो रहा है। आज अभी ये रेशो भी बढ़ चुका है कि लड़के जॉब करने वाली से शादी करना चाहती हैं। 70%। क्यों? क्योंकि 70% में से 50% लोगों का माइंडसेट ये है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, पैसों का मेरा पैसा है, मैं एंजॉय करूँगा, मुझे जो चाहिए वो करेगा, वो कमाएगी, वो अपनी लाइफ अपने स्टाइल से देखेंगी, उसको जिस पे खर्च करना है अपने पेरेंट्स पे, अपनी खराजात वो खुद करेगी। आप दुनिया की अमीर से अमीर हो, आप जितना भी कमा ले, आपके अपने शौहर से ज़्यादा भी कमा रही है, तब भी आपका सारी चीज़ों का देखना आपकी शौहर की जिम्मेदारी है। ये भी ये चीज़ें सिनारियोस चल रही है आज के माहौल में, ठीक है। और जो 30% होते हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बीवी अगर पढ़ी लिखी है, जॉब भी करी है, उसके साथ हेल्प हो जाएगी। ये सोच रखने वाले कम, लेकिन ये सोच रखने वाले ज़्यादा हैं। और लोग आजकल, पैसा बहुत बुरी चीज़ है, अच्छों की लोग नीयत बदल देता है। तो आजकल औरतें भी और ससुराल वाले भी ऐसे बन रहे हैं कि जॉब करने वाली बहू आएगी तो घर में ज़्यादा पैसा आएगा,
ये वाली भी चीज़ हो रही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप जॉब करती हैं तो ऐसे माइंडसेट के लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे घराने में शादी मत करें जो पैसों को हाईएस्ट वैल्यू देते हैं। उनके लिए बस एक बहू चाहिए, एक नौकरानी के तौर पे भी, और एक पैसा कमाने वाली भी। ना वो कमा रही है तब भी उसको सारे घर के काम करने, वो ना कमाए तब भी उसने काम करने, वो जॉब करके पैसे लाए तब भी उसको वही ताने सुने कि अपने घर से क्या लाई, पैसा क्या कर रही है। हर चीज़ पे वो मिलना ही मिलना है उसको। ठीक है, तो इससे बेस्ट है कि आप अगर जॉब कर रही है तो ऐसी फैमिली को चुने जो जहाँ आपकी जॉब की रेस्पेक्ट हो, और आपको इसलिए शादी करके लेकर जा रहे हैं कि आपकी जॉब की, आपकी पर्सनालिटी की, आपकी एक जो भी आप जिस वजह से जॉब कर रही है उसकी एक वैल्यू हो। ना ही लोगों का जो मनी माइंड लोग होते हैं ना, गोल्ड डिगर्स, वैसे जगह पर भी आपने शादियाँ नहीं करनी। लास्ट टाइम मैं बताना भूल गई, यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, और इस माइंडसेट को चेंज करेंगे, आपके पास पैसा होगा तो सब सही हो जाएगा। ये की उम्मीद रखे रहे हैं हम लोग कि देखिए जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, खुद को काबिल बनाना, खुद के पैरों पे खड़े रहना गलत बात नहीं है, लेकिन खुद को काबिल इसलिए बनाना कि कल के दिन हमारा शौहर ना मिले, शौहर हमारे साथ ना भी रहे तो हम रह सकें। लोग सेकंड्स नहीं लगा रहे अभी तलाक देने में, ये समझने के लिए क्या ही करना है। क्या शौहर सिर्फ आपको पैसा दे रहा है? मेरा हर वक्त लड़की का से सवाल है, अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सोच के साथ बना रही है कि शौहर के साथ हमें किसी के सामने आगे नहीं झुकना। आपको झुकने से किसने कहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी के सामने झुकने के लिए नहीं कहा। वो शौहर के राइट से वो खुद पूरा करेगा। अगर वो उसको पूरा नहीं कर रहा, हर बात पे आपको इस लेवल पे लेकर आ रहा है, झुका रहा है कि आप बार बार उससे मांगे, तो उसके पास वो कैरेक्टर नहीं है। आपके पास राइट था कि आप सही इंसान को चुने, लेकिन आपने एक ऐसे इंसान को चुना जिसके पास ना कैरेक्टर है ना दीन का इल्म है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती किसकी है? ये आपकी गलती है कि ना आपने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया। ऐसे इंसान से शादी की जिसके बारे में आपको पता था। पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और सही तरीके से रिश्ता जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। लोग जल्दबाजी में करते हैं और पूरी लाइफ टाइम का रिग्रेट लेते हैं। ये आपके ज़िम्मे है। ठीक है, ये बनाया बनाया रिश्ता आपके साथ नहीं आया पैदाइशी, आपके पास ये राइट है। ओके, तो हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको कि अगर वो इंसान आपके राइट्स फुलफिल नहीं कर रहा तो उसका हिसाब उससे होगा। उसकी बिना पर आप ये नहीं कह सकती कि हम किसी के सामने मांगने वाले बन जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना। पेरेंट्स पर डिपेंड, वो तो उनका जिम्मेदारी है, हक है, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करें। आप उनसे कुछ मांग रही है तो इसमें क्या गलत है? अपने पेरेंट्स से ही तो मांग रही ना, किसी गाइड से नहीं मांग रही। अगर आपने अपने शौहर से मांग रही है तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस माइंडसेट को चेंज करिएगा, ये समझना बंद करें कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा। चलिए अभी सपोज मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आज आपके पास जॉब भी है, आपने शादी की, किसी वजह से आपकी शादी नहीं चल पाई। ठीक है, चलिए बच्चा, मैं 2 केसेस बताती हूँ। आपके पास बच्चा नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है। क्या शौहर की कमी कोई पूरी कर सकता है? जो आपकी इमोशनल जो सारी चीज़ें जो मैरिज के साथ आपकी मिलेंगी, क्या वो पैसा पूरी कर सकता है? पैसा सिर्फ आपकी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर सकता है। जो इमोशनल नीड है, जो फिजिकल नीड्स है, क्या पैसा आपकी वो पूरी कर सकता है? नहीं। सिर्फ पैसा कमाने के साथ साथ कैरेक्टर को बिल्ड करें, रिश्तों को संभालना और उसको लेकर चलना भी सीखें। हर बात पे ये मुंह उठा के मत बोलें कि हाँ मैं कमाती हूँ, आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, हस्बैंड और शौहर का रिश्ता ये बहुत प्यारा और खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। अगर आप में से जितने भी जॉबर्स हैं और जॉब करने वाली हैं, आपने इस माइंडसेट को चेंज करें और शौहर का एहतराम करें। लोग यहाँ आज नहीं कर रही। देखिए अपने पेरेंट्स के, जब देखिए अगर उनके शौहर कितने भी वो हो जाए, वो अपने शौहर का एहतराम करती थी। उनके खिलाफ आज भी अगर आप अपनी माँ के, अपने फादर के खिलाफ अपनी माँ के सामने कुछ बोल के देखें, वो बर्दाश्त नहीं करेगी, फौरी आपको थप्पड़ लगाएगी या फिर आपको ऐसा जवाब देगी कि आप माँ मुँह बंद कर लें। लेकिन आजकल की लड़कियाँ खुद अपने शौहर की शिकायतें कर रही हैं। इतनी शिकायतें, इतनी बेइज्जती ऐसे कर रही है कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिदायत दे। मैं लड़कों के बारे में बात नहीं करी तो उनकी टॉपिक नहीं चल रही, यहाँ लड़कियाँ हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शौहर का एहतराम करें। जब आप कमा रही हैं तो उसका नीचा मत दिखाए। ठीक है, पैसों का और शादी से कोई लेना देना नहीं है। और चले, और एक चीज़ भी मैं केस बता रही हूँ आपको। अगर आपकी किसी ना वजह से तलाक हो गई है, ओके, आप अपने बच्चे के साथ आई हैं, तो क्या पैसा आपके बच्चे को वो प्यार और मोहब्बत देगा? आपका नहीं देगा। वो एक बच्चा देखें, अगर किसी की तलाक होती है और उसने दोबारा शादी भी नहीं की और उसके बच्चों के साथ वो आई है, तो उस बच्चे का एक बचपन, एक प्यार, एक बाप के प्यार से वो महरूम रह गया। देखिए मैं वो रीज़न की बात नहीं क्यों रही जहाँ पर औरत पे जुल्म किया जा रहा है, उस पर हरासमेंट हो रहा है, जिसको मारा पीटा जा रहा है, मैं वो केस नहीं बात करी। छोटी छोटी चीज़ों पे बहस करना, अंडरस्टैंडिंग नहीं रखे, हर बात पे ये कहना कि मैं आपसे ज़्यादा हूँ। और देखिए औरत जब शौहर से ज़्यादा भी कमाने लग जाती है ना, वो ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है, तो उसके अंदर एक गुरूर, एक तकब्बुर आ जाता है। इस नेचर ये औरत में होती है। औरत के अंदर ये चीज़ बिल्ट इन है कि औरत किसी भी चीज़ में आगे बढ़ जाए ना, तो सामने वाले को, औरत को ही नहीं छोड़ती कि उसको दिखाने लग जाती है कि आई एम बेस्ट देन यू। और वो शौहर के साथ भी ऐसे ही करती है। और मर्द के पास ये चीज़ नहीं है कि उस चीज़ को बर्दाश्त करे कि उसकी औरत उससे ज़्यादा हाई लेवल पे जाए या फिर उसको नीचा दिखाएं। तो यहाँ पर भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है। लोग छोटी छोटी चीज़ों पर रिश्ते तोड़ के आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनका तलाक लेने का कोई रीज़न ही नहीं बनता।
ऐसी ऐसी चीज़ों पर तलाक ले रही है सिर्फ यही वजह से कि हमें आपकी कोई नीड नहीं है। क्या पैसों के लिए आपने शादी की थी? जिसको शादी का सही मकसद ही नहीं पता, वो पैसों की बात पे रिश्ते तोड़ देगा। और हमेशा इस बात को याद रखें, पैसा आपकी बेसिक नीड्स को पूरी कर सकता है। इमोशनल, फिजिकल, जो प्यार, वो मोहब्बत जो आपको, आपके बच्चों को, जो आपको सोसाइटी में जो चीज़ मिलनी चाहिए, वो कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। लोग ये समझ रहे हैं कि हम सेल्फ रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, इंजॉय करेंगे। क्या इंजॉय करिए आप लाइफ को? हराम चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, गुनाह में इन्वॉल्व होकर, ये चीज़ गलत है। अगर किसी का माइंडसेट है तो चेंज करिए। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ और मैं ना ही जॉब के खिलाफ बोल रही हूँ। सही तरीके से कमाएं और ये मत सोचें कि अगर जॉब कर रही है तो कोई आपके साथ हो या ना हो, पैसा है। नहीं, पैसा कब तक रहेगा? जॉब अगर छूट गई या फिर कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई अब जॉब करने के काबिल ही नहीं रही तो क्या करेगी? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। और मेरी बात कोई इसमें बुरी लगी है तो माजरत, अपने आप को काबिल बनाएं, लेकिन दुनिया और अपने हर रिश्तों के काबिल बनाएं। ऐसा नहीं कि बस पैसा कमा लिया ये सोच लिया तो ये गलत बात है। और रिसेंटली मैंने बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पे देखे। रिसेंटली मैंने एक कमेंट किया था कि लड़कियां हिजाब में आ रही है, कह रही कि हलाल इनकम। और उसमें देखा जाए ना, मैंने जितनी भी देखी है 5 साल में, जो सोशल मीडिया पे जो पब्लिसिटी कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, कह रही है कि हर औरत को शौहर के ऊपर नहीं डिपेंड करना चाहिए, जब तक औरत की वैल्यू नहीं है। हाँ, ये रील मैंने बहुत क्रिएट कर गई थी, मैंने वहाँ कमेंट भी करके आई थी मैं कि ये रील डाली हुई है उन्होंने कि औरत की कोई वैल्यू नहीं जब तक वो कमाती नहीं। क्या पैसों से अल्लाह ने हमें हमारी वैल्यू दी है? नहीं, अल्लाह ने हमें एक रुतबा दिया है, एहतराम दिया है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, औरत को बहुत बड़ा नखाम दिया है। औरत के बारे में सूरह निसा कंप्लीट आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की है। औरत को हर जगह से अल्लाह ने एहतराम दिया है। हमने खुद अपनी वैल्यू गिराई हुई है पैसों के लिए, पैसों के मामले में। और लोग समझते हैं कि अगर डिवोर्स हो गया फिर कि हस्बैंड ने छोड़ दिया तो पैसा है, हम रहेंगे। हस्बैंड की रिप्लेसमेंट पैसों से नहीं हो सकती, ये चीज़ को याद रखिएगा। और ये लोग जो गलत माइंडसेट के साथ सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं, ये उनका एजेंडा होता है कि लोगों को अपनी तरफ लाए, लोगों को इस तरीके से फूल बनाए। तो इस चीज़ों में फूल मत होइएगा। टॉपिक थोड़ा दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग सुन रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो आपको उससे डील करना आना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ मैं ये बता रही थी, हाँ, किसी लड़की ने ऐसे ही डाला कि अगर आप के पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप काबिल नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके साथ साथ उसने ये भी डाला था कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होती और आपका कोई रिश्ता नहीं चलता जब तक आपके पास पैसे नहीं होते। तो मैंने भी वहाँ कमेंट किया था, तो उस लड़की का कमेंट ये आया कि ये सारी चीज़ें, मैंने कहा कि अल्लाह ने हमें दिया है हर बार पैसा सब कुछ नहीं होता। शादियाँ हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम पैसों के लिए कर रहे हैं। हम शादी, ये अल्लाह का हुक्म है, शादी का एक मकसद है, इसलिए कर रहे हैं। तो उस लड़की का जवाब सुने, उसने मुझे ये रिप्लाई किया उसी कमेंट के नीचे कि शादियाँ रिच पर्सनस के लिए होती है, शादियाँ अमीर लोगों की लड़कियाँ और लड़कियों के लिए होती है, हम जैसे गरीबों के लिए शादियाँ नहीं होती। आई वॉज लिटरली शॉक। शादी गरीब अमीर के लिए नहीं है, शादी अमीर गरीब सब के लिए, जिसके पास। और ये भी उन्होंने लिखा कि शादियाँ अमीर लोगों की चलती है, क्यों गरीब की नहीं चलती? क्या जहाँ जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, क्या आप सब एक रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं? नहीं ना, हम सब इतनी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स की शादियाँ चल रही है। इसलिए चल रही है कि पैसा नहीं है या फिर पैसा है। तो ये भी गलत चीज़ लोगों के अंदर माइंडसेट बनी है। और जितना भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, 70% जो फीमेल सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रही है, जो हिजाब में रखें, दे आर डिवोर्सी। आप जाके चेक करिएगा, उनका बायो चेक करिए। कुछ तो बच्चों के साथ बना रही है, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ बना रही है कि शौहर हो या ना हो, हमारे लिए पेरेंट्स सब कुछ है। तो फिर शादी क्यों की थी? नहीं करती पहले ही शादी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। माजत अगर किसी को बुरी लग रही है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे एजेंडा चलाया जा रहा है मार्केटिंग के लिए, पैसों के लिए, और ये सारी चीज़ें हो रही है। खुद को बचाइएगा इससे। और ये शौहर की जिम्मेदारी है। जो हस्बैंड, जो एक मर्द के राइट्स होते हैं ना, जब वो औरत उन सब चीज़ों को खुद ही करना चाहे तो फिर हस्बैंड क्या रहेगा? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और आज भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर फीमेल वर्क कर रही है, मर्द घर पे रह रहा है, उसी की बीवी के पैसों से ऐश ही कर रहा है। ये उसका राइट था, उसकी एक जिम्मेदारी थी, आपने उसको जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया, उसको रिस्पॉन्सिबल बनने ही नहीं दिया। तो होता है। और आजकल ये भी हो रहा है कि लड़कियां कमा रही है, बट हस्बैंड उसके बैठ के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चला रहे हैं, डेटिंग्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही है। इसकी जिम्मेदार कौन है? आप पे। अगर शौहर की जिम्मेदारी जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाए, उसके हकूक़ उसको अदा करने दिए तो सही है। आप भी जॉब करिए एक सही वे में, एक साथ करें तो बेहतर है। तो इन सब चीज़ों से, सोशल मीडिया से बचे। और ये जो लोग बहुत ज़्यादा निकला हुआ है कि आप ये कर ले जॉब मिल जाएगी, ये देखिए, इंडिपेंडेंट होना सही है, लेकिन ये सोच के साथ कि आपके पास पैसा होगा तो आपकी किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी, तो ये चीज़ गलत है। जो तलाक़ें होती हैं, आपको क्या लगता है सारी पैसों की वजह से होती है? नहीं। बहुत सी जगह पर हम ये समझते हैं कि लड़कों की गलती होती है। लड़कियां भी ऐसी है बहुत सी, सॉरी टू से, लेकिन वो लोग सही से रिश्ते नहीं निभाती। वो इंशाल्लाह मैं आगे जाके बताऊंगी क्या चीज़ें शादी को तोड़ती है उसमें, ठीक है। शौहर की जिम्मेदारी ये भी है, सूरह तलाक आयत नंबर 6, उन्हें वहीं रखो जहाँ तुम खुद रहते हो, अपनी इस्ताअत के मुताबिक।
घर जहाँ, ठीक है, घर की जिम्मेदारी भी शौहर की है, वो आपको एक घर प्रोवाइड करे जहाँ वो रहता है, ठीक है। और तीसरा है अच्छा सलूक और हुस्न माशरात, सूरह निसा आयत नंबर 19, और उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी गुजारो, ठीक है। तो में से बेहतर वो है जो अपने अहल और खाना के लिए बेहतर हो और अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो, ठीक है। तिरमिज़ी की हदीस है कि अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, हुस्न माशरा यानी कि हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। देखिए, ये आप गर्ल है, अपनी हस्बैंड के जो राइट है वो भी सीख रहे हैं, तो कल आपने अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि जब उनकी शादियाँ होंगी तो उनकी बीवियों के साथ उन्होंने कैसे ट्रीट करना है। ये वाली ट्रीटमेंट नहीं सिखानी कि आपकी सास ने बुरा किया है तो आप भी बुरी सास बनेंगी, या फिर आपके हस्बैंड ने बुरा किया है तो आप अपने बच्चे को बुरा बनाएंगी। ये वाली चीज़ें मत बनाइएगा। तो ये चीज़ आपके ज़िम्मे, उनके ज़िम्मे है शौहर की अच्छा घर प्रोवाइड करना। और फोर्थ है जिस्मानी, जहनी और जज्बात की हिफाजत करना, ठीक है। जान की, एहसासात की, आपकी जहन की, ठीक है, आपकी इमोशनल और फिज़िकल नीड्स की, सब की ख्याल रखना, ठीक है। ये भी शौहर की जिम्मेदारी है और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी शौहर की इमोशनल और फिजिकल फीलिंग्स का, नीड्स का, सबका ख्याल रखेंगे। दोनों के ज़िम्मे आ जाती है ये जिम्मेदारी। और फिफ्थ है बीवी की इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत करना, ठीक है। बीवी को किसी भी खुलेआम किसी के सामने बेइज्जती नहीं करना, अकेले में भी नहीं करना। जैसे कि हमने राइट्स ऑफ वाइफ में पढ़ा था कि शौहर की बेइज्जती नहीं करना, हर किसी के सामने उसकी शिकायतें नहीं करना। ये शौहर की भी जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी का इज़्ज़त का ख्याल रखे, उसकी राज की हिफाजत करे, लोगों के सामने उसको जलील ना करे। क़यामत के दिन सबसे बदतरीन इंसान वो होगा जो अपनी बीवी का राज जाहिर करे, मुस्लिम की हदीस ही है, ठीक है। तो ये भी शौहर की जिम्मेदारी है कि आप दोनों की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की इज्जत करे, राज को पोशीदा रखे, एक दूसरे को ना जलील करे, ना अकेले में, ना किसी के सामने। छठवां है दीनी रहनुमाई और खैर खवाई, ठीक है। शौहर पर लाजिम है कि बीवी को नमाज, दीन, हलाल व हराम की तरफ नरमी से रहनुमाई करे। सूरह तहरीम आयत नंबर 6, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, ठीक है। इस शौहर की भी जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को नमाज, दीन की तरफ ले आए। अगर उसकी बीवी दीन में इन्वॉल्व नहीं है, दीनदार नहीं है, अगर बीवी दीनदार है और शौहर नहीं है, तो ये भी बीवी की जिम्मेदारी है कि शौहर को प्यार व मोहब्बत से दीन की तरफ लाए और उसको समझाए। सातवां है बीवी के इज़्ज़त नफ्स और राय का एहतराम करना, ठीक है। बीवी के साथ सुनना, बीवी की बात को सुनना, मशवरा करना, उसकी राय की अहमियत देना। जैसे मैंने वाइफ के राइट्स में बताया था कि शौहर से पूछना, ये शौहर का भी राइट है कि बीवी से उससे पूछे, उसकी राय ले, उससे मशवरा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया के मौके पर भी उम्मे सलमा से मशवरा किया था, ठीक है। अगर आपने सीरत नबी पढ़ी हो या फिर उम्महातुल मोमिनीन पढ़ा होना तो आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ पेश आते थे, कैसे बीवी अपने हस्बैंड के साथ पेश आती थी। तो ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती हैं, आप ज़रूर सुनिए, पढ़े, जानें, ओके। अपनी राइट्स को पहचानें और अपना एक मुकाम बनाएं। ये आपके ज़िम्मे है, प्यार व मोहब्बत, इज़्ज़त व एहतराम, सब्र के साथ आप ये कर सकती हैं। तो ये आपके ज़िम्मे है, आपके हाथ में है, आप अपनी लाइफ को कैसे बनाना चाहती हैं। और ये प्लीज़ ये मत कहना कि सब नसीब की बात है, हर चीज़ नसीब नहीं होती। आप जैसे अमाल करेंगे, जैसे सामने अपने रिश्ते को बनाने की रखने के लिए कोशिश करेंगी, वैसा आपका रिश्ता बनेगा। आठवां है अदल और इंसाफ। अगर शौहर को एक से ज़्यादा बीवियाँ हो तो खर्च, वक्त, तवज्जो में अदल फ़र्ज़ है। अगर इंसाफ ना कर सके तो एक ही पर इक्तफ़ा करो, ठीक है। तो ये भी शौहर की जिम्मेदारी है कि उसकी एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो उसको पर अदल व इंसाफ करे। इस टॉपिक पे हम नहीं बात करें तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी इसमें। बीवी को तकलीफ़ देना हराम है, ठीक है। शौहर का हक़ नहीं कि वो बिला वजह नाराज़ हो बीवी से, और ना ही बीवी को राइट है कि बिला वजह से शौहर से नाराज़ हो, उससे बात ना करे और उससे अलग ये इख्तियार करे। ये दोनों को जायज़ नहीं है। और ठीक है, और उससे झगड़ा करे या फिर कोई भी बिला वजह उसको तकलीफ़ देना जिसके वो हकदार ही नहीं है, जो बीवी भी हो या फिर हस्बैंड भी हो, या दोनों को राइट नहीं है कि बिला वजह आप अपने शौहर को तकलीफ़ दें किसी भी हवाले से। इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ना रखो, यानी कि अपने शौहर बीवियों के, ये हस्बैंड के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें से मुराद यहाँ पर बीवियों को नुकसान पहुंचाने के लिए ना रखो। सूरह बकरा की आयत नंबर 231 में फरमाया गया है। और अपने शौहर के साथ तकलीफ़ दे मत दे। सिर्फ यही नहीं कि हम यही समझते हैं कि मर्द ही गलत होते हैं या सारी, ऐसी भी औरतें बहुत हैं जो अपने मर्द पे जुल्म कर रही होती है, उसको तकलीफ़ दे रही होती है। आप लोग वो शायद आप लोगों के इल्म में नहीं है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मर्द बहुत सी तकलीफ़ से गुजर रहा होता है। ऐसे भी मर्द है जो बीवी की एक आवाज़ से भी डर के खाम जाते हैं। जहाँ ऐसी औरतें हैं जो शौहर की एक आवाज़ पर डर के खाम जाती है, वहाँ ऐसे भी शौहर है जो बीवी की एक आवाज़ पर भी डर के कांपने वाले होते हैं। और मसला ये है कि ये औरतों के बारे में टॉपिक ज़्यादा आम होती है, लेकिन मर्दों के बारे में कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझता इस तरीके से। और हमेशा ये कहा जाता है कि औरत, लेकिन मर्दों के भी राइट है, उनको भी प्यार और मोहब्बत चाहिए, उनकी भी ख्वाहिशात है, उनको भी सही भी नेक बीवी चाहिए। तो वो बीवी बन के दिखाए, अपने शौहर के लिए एक अच्छी बन के दिखाए, तो सामने वाला देखिए, अगर आप
कोई अगर गलत इंसान भी मिले, आप उसको प्यार और मोहब्बत देंगी तो वो बदल जाता है, ये आपके हाथ में है। अगर वो इंसान नहीं बदलेगा जिसका एक नेचर ही वैसा है, जिसको अल्लाह भी ना बदल, कोई ना बदल सके ना, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो कुछ लोग होते हैं ना, जो समझ जाते हैं प्यार और मोहब्बत अच्छे अच्छे बुरे से बुरे इंसान को भी बदल देती है, लेकिन ये आपके ज़िम्मे है कि आप उसको कैसे बदलेंगे। अब ये नहीं कहना कि क्या हमारी जिम्मेदारी है, हमने तो सोचा था कि हमें बहुत अच्छा इंसान मिलेगा, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है किसी को बदलने का प्यार और मोहब्बत से, तभी आपको अजर मिलेगा ना, तो ऐसे समझिएगा। 10वां है मोहब्बत, सुकून और रहमत का रिश्ता। निकाह का मकसद सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि कुरान में आता है सूरह रूम आयत नंबर 21, इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और राहत रख दी है। जैसे हमने पर्पस ऑफ मैरिज में पढ़ा था ना कि शादी एक सुकून बनाया गया है, मियाँ और बीवी को एक दूसरे का सुकून बनाया गया है, तो उस चीज़ को क़ायम रखना चाहिए। तो फिर से लास्ट में एक रिक्वेस्ट है मेरी, जितनी भी चीज़ें बताई है ये हस्बैंड के भी राइट है, उसमें वाइफ की भी आ जाते हैं, मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किए हैं। प्लीज़ अपने आप को तकब्बुर में मत लाएं, पैसा हर चीज़ नहीं होती, शौहर का एहतराम करें, अपने बच्चों का, अपने हर एक रिश्ते का एहतराम करें, शौहर की इज़्ज़त करें। अगर आप इज़्ज़त चाहती है, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। जब रिस्पेक्ट देंगी, इज़्ज़त देंगी, तभी रिज़्ज़त मिलेगी। आप दुनिया के किसी भी मकाम पे, ऊंचे मकाम में चले जाएं, लेकिन आपने अपने हस्बैंड का इज़्ज़त व एहतराम नहीं छोड़ना। आप उससे ज़्यादा भी कमा लें, अपने हस्बैंड को वो नीचा नहीं दिखाना कि आप मुझसे कम कमाते हैं। रिश्तों को अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ कर प्यार और मोहब्बत से चलना है। पैसा रिश्ता नहीं होता। देखिए, पैसा आपके पास हो, देखिए लोग कहते हैं अगर आपने ये समझ के रिश्ता तोड़ दिया कि आपके पास पैसा है, मुझे क्या ज़रूरत, आपकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी नहीं होगी, इमोशनल नीड्स नहीं होगी, वो प्यार व मोहब्बत कहाँ से लाएंगी आप। चले हो सकता है कि आपने ये समझ कर अपने पेरेंट्स के घर जाके रह गई, पेरेंट्स कब तक रहेंगे आपके साथ, कभी ना कभी हम सबको इस दुनिया से जाना है। अल्लाह हम सबकी पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। लेकिन मैं आपको एक कैजुअल बात बता रही हूँ, आप अपने भाई के घर कब तक रहेगी, जब उनकी शादी होगी, उनकी बीवी होंगे, उनके बच्चे होंगे, आपकी क्या वैल्यू रहेगी भाई उस घर में, रहेगी क्या, नहीं रहेगी। देखिए, औरत जब तक शादी नहीं होती उसके घर में एक मुकाम होता है, शादी के बाद कंप्लीटली इंपॉर्टेंस चेंज हो जाती है। आप अपनी भाई की लाडली बहन क्यों ना हो, आपके माँ बाप की एक लाडली क्यों ना हो, जब आपका तलाक हो कि आप घर पर आती हैं, तो आपके माँ बाप को कितनी बातें सुनने को मिलती है, कितनी तकलीफ़ों से, कितनी परेशानियों से उनको गुजरना पड़ता है। आपको बताएं, अगर एक कुंवारी लड़की घर बैठी रही, आपकी थोड़ी लेट मैरिज हो जाए, उनको उतना तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब लड़की तलाक लेके घर आके बैठती है या कुला लिखे, तो उस पर कितनी तकलीफ़ें, कितनी चीज़ें, उनको मरते दम तक ये फ़िक्र होगी कि मैं अपनी बेटी को किसी के हवाले करके जाऊँ जो उसको हिफाजत कर सके। ये अपनी हर एक पेरेंट्स की कंसर्न होगी। अगर आप लोग पेरेंट्स कोई मेरी ये सुन रहे हैं, तो उनकी भी एक कंसर्न होगी कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देकर जाए, एक अच्छे इंसान के ज़िम्मे देकर जाए। अगर आपको गलत इंसान, मैं ये नहीं कह रही कि आपका हस्बैंड एक बुरा इंसान निकले, तब मैं ये वहाँ रहने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे मसलों पर लड़ाई झगड़े करके दुश्मनी में या फिर ईगो में आके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहिए, ये बात कर रही हूँ। ठीक है, पैसों में आकर लोगों को ये दिखाने के लिए, हस्बैंड को ये दिखाने के लिए कि पैसा, कि आप मुझे ड्रीम्स को फॉलो नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं कह रही मैं, ये सारी चीज़ों में कह रही हूँ मैं। ठीक है, अगर कोई जुल्म कर रहा है, आप पर जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो इस चीज़ों में आपने रिश्ते तोड़ देने हैं। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही, उस बात की कह रही हूँ कि लोग आजकल जितने भी तलाक हो रहे हैं, उसमें से तो ज़्यादातर 100% जो तलाक की रेट में से मैं आपको बता रही हूँ, 90% यही रीज़न है। 10% होगा जिसमें लोग अपने ऊपर जुल्म हो रहा है, तब जाके वो अपनी तलाक़ें ले रही हैं। तो प्लीज़ वो रीज़न मत बनिएगा। कब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे, फिर आप अकेली हो जाएंगी, तना हो जाएंगी। तना ज़िंदगी काटने को दौड़ती है। बेमकसद ज़िंदगी मत जिएगा, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, और जब शादी की है तो दिल से करें और उसको निभाने की पूरी कोशिश करें, एडजस्टमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से मेरी उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नेक साले हम सफ़र अता फरमाएं, जो हमारे दिल का सुकून और आँखों की ठंडक बने, और हम सबको इतनी हिम्मत दे कि हम रिश्तों को निभाने वाले बने, अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ। जैसा भी इंसान हमें अल्लाह दे, हमें और प्यार और मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह हम उस रिश्ते को निभाएंगे। खुद से भी आज वादा करें कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसी भी फैमिली दे, जहाँ भी आपका रिश्ता करें, आपने वहाँ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाए रखना है। ईगो में, लोगों की बातों में आकर अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना। प्यार और मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा टाइम देके आप अपने रिश्ते को समझाएंगी तो इंशाल्लाह आपका रिश्ता वो बनेगा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, ऐसे भी औरतों को देखा है जिन्होंने बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बना लिया, इवन 5 नमाजी तक बना लिया। ये आपके ज़िम्मे है, आप किस तरह सब्र के साथ, प्यार और मोहब्बत से आप वो करती हैं। तो देखिए, हर इंसान को बदला जा सकता है प्यार और मोहब्बत से। हम कोशिश नहीं करते, हम 1 महीना, 2 महीने, 1 हफ्ता करके कहते हैं कि हमने तो कर लिया, बस हमसे नहीं होगा। कोशिश करें, कभी नाउम्मीद नहीं होना। आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो माजरत, मैं बस आप लोगों को रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो लोग आज का माहौल है, लोग जो जिस फितने में इन्वॉल्व है, पैसे के पीछे, जॉब के पीछे, और अपना बिजनेस के इतना उसमें इन्वॉल्व हो रहे, ये नहीं देख रहे कि हम किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है आपके हिजाब में रह के कि हलाल इनकम, तो उसकी रील देखे, उसका ऑडियो देखो, बैकग्राउंड में चल रही होती म्यूज़िक या फिर गाना,
जिस म्यूज़िक और गाने के सामने आप हिजाब में ठहर के जो बता रही है, क्या वो हलाल इनकम है? नहीं है हलाल इनकम। म्यूज़िक इतना बड़ा गुनाह है, हम मुसलमान सबको पता है, उसके बावजूद भी कोई ये गुनाह कर रहा है तो प्लीज़ ख़ुद को बचाइए। जॉब करना गलत बात नहीं, लेकिन अपने बाउंड्रीज़ में रहकर अल्लाह के अहकामात के मानते हुए करिएगा और अपने शौहर का एहतराम करें और अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल रखें। किसी को ये राइट ना दे कि कोई भी आए आपको बेइज्जत करता चला जाए और आपको डिसरेस्पेक्ट करता चले जाए, और कोई किसी को ये हक़ मत दे कि कोई आप पे ऊपर जुल्म करे। अपने हक़ के लिए, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएं, अपने रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश करें। अगर कोई गलत इंसान मिल जाए तो उस इंसान से जितना जल्दी हो सके तलाक या फिर खुला ले लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। एक रिश्ता सही नहीं था, एक गलत इंसान था, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी ख़राब है, अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, चीज़ों को समझे और रियलिटी में जिए। ठीक है, देखिए दुनिया में माहौल में क्या हो रहा है, लोग कैसे अपनी शादियों को चला रहे, क्यों डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, पहले के ज़माने में डिवोर्स क्यों नहीं होते थे इतने, अभी क्यों हो रहे, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। खुद के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह ने आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी है, समझ है, आप भी देखें, इस्तेमाल करें, आसपास देखिए क्या हो रहा है, लोगों की डिवोर्स हो रही है तो क्यों हो रही है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें ताकि आप लर्न करें लेसन और आगे जाके जब आपकी शादियाँ हो तो रिश्ते को सही तरीके से चला सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।